रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में आ रहा है। मैं खुद था गोपालगंज। पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ताकत होती है। बिहार में जो महागठबंधन है उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार और लालू, तो जब नैया डूब रही है तो कौन पॉलिटिकल पार्टी उनके पास जाएगा ये बता दो। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा तो उसमें अभी समय है। लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि जब से नीतीश कुमार का गठबंधन लालू जी से हुआ है और इसमें ये सारी पार्टियां लेफ्ट फ्रंट की, हम पार्टी, ये सब जो जुड़े हैं, कांग्रेस जुड़ी है, तो एक वेव है। दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है, गोपालगंज और मोकामा। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और इसके नतीजे का क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो कभी स्टेट और नेशनल लेवल के रिजल्ट का अनुमान इससे नहीं लगा सकते आप। अब ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस में चुनाव हो रहे हैं। एक जगह मौत हो गई है एक सिटिंग एमएलए की, वो चुनाव हो रहा है। दूसरी जगह इलेक्शन कमीशन ने सदस्यता खत्म कर दी है, वहां हो रहा है। तो कोई आम चुनाव नहीं है, ये तो बहुत ही मखसूस कंडीशन में ये इलेक्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल इसमें ये पता चलेगा कि किसमें कितनी ताकत है। लेकिन जो रिजल्ट असल आना है वो तो आना है लोकसभा का 2024, और उसके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये भी दोनों रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में आ रहा है। मैं खुद था गोपालगंज के चुनाव में, जो वातावरण है वहां, उससे तो लगता है कि दोनों इलेक्शन, जो हमारी पास जो खबर है, दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगा। मैं 2 दिन रहा हूँ गोपालगंज में, बहुत अच्छी हालत है, बहुत अच्छा वोट हुआ है। वोट गिरने के बाद भी मैसेज लिया मैंने, सब कुछ ठीक है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, अब तैयारी उसके लिए शुरू हो गई है। नॉट ओनली कि बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर, क्योंकि अब 1.5 साल चुनाव के बचे, और 1.5 साल में समझो कि 6 महीना जो रहेगा बचा हुआ, उसमें तो इलेक्शन की प्रक्रिया है और टिकट के साथ लोग घूम रहे होंगे। तो साल भर का वक्त है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करेगी। तो हम लोग का जो गठबंधन है 7 पार्टियों का, हम लोग भी बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हैं, और हमारा जो एम है कि 40 की 40 सीट हम लोग बिहार में जीते। हम उस लेवल पे हम लोगों की तैयारी हो रही है। और इस बिहार के अंदर जो परिवर्तन आया है, जो तालमेल हुआ है 7 पार्टियों का, इसका असर नजदीक के कम से कम 4 राज्यों पे पड़ेगा। झारखंड जो इमीडिएटली सटा हुआ है, पहले पार्ट भी था बिहार का, यहाँ पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और कहीं नीतीश जी के बारे में सोचते हैं लोग कि कल किसी बड़े ओहदे पे जा रहे हैं, है ना, एक सोच चल रही है पूरे देश में। तो वो बहुत बड़ा असर इन 4 राज्यों में तो डालेगी, और गुजरात में भी खास तौर से डालने वाली है। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के जाएंगे। हर पार्टी की अपने अपने एक स्ट्रेंथ होगी, और फिर दिल्ली में बैठ के फैसला होगा कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। तो उसमें अभी समय है। लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि जब से नीतीश कुमार का गठबंधन लालू जी से हुआ है, और इसमें ये सारी पार्टियां लेफ्ट फ्रंट की, हम पार्टी, ये सब जो जुड़े हैं, कांग्रेस जुड़ी है, तो एक वेव है। और ये परिवर्तन यहाँ की वजह से पूरे देश के अंदर महसूस किया जा रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना नामुमकिन हो गया, क्योंकि अगर आप देख लो कि 303 उनके पास सीट थी, तो सीधा सीधी 50 सीट का नुकसान तो उनको बिहार और झारखंड से हो जाएगा। फिर शिवसेना के हटने के बाद महाराष्ट्र का रिजल्ट भी ठीक नहीं होगा। फिर नीतीश के निकलने की वजह से यूपी, मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। आज पैदल यात्रा हो रही है भारत जोड़ो, तो उसका व्यापक असर हो रहा है। तो ये जो अब देखिए किस तरह का स्वरूप बनता है। लेकिन एक बात को याद रखिए, चाहे महात्मा गांधी जी का आंदोलन रहा हो जो मोतिहारी से स्टार्ट हुआ था किसानों को लेकर के, चाहे उसको याद करिए आप सन 74 का आंदोलन हो, चाहे सन 89 में वीपी सिंह का आंदोलन हो, हर जमाने में बिहार का एक बड़ा रोल रहा है। यहां से जो हवा उठती है वो पूरे देश में उसका असर होता है और परिवर्तन हुआ है। बिहार ने जिस तरफ देखा है सरकार उसी की बनी है, चाहे किसी को। महागठबंधन के जो नेता हैं, शीर्ष के नेता, वो मतलब बिल्कुल फूक चुके हैं 24 की तैयारी ये, और इसी संदर्भ में अभी भी इस चुनाव को देख रहे हैं। ये जो चुनाव हुआ है ये उसकी झांकी नहीं देखिए, ये बिल्कुल बहुत छोटा सा, अब कहीं मुखिया का महागठबंधन देखिए 24 को देख पाएगी, उसमें पायदारी रहेगी, उसमें मजबूती रहेगी, इसकी गारंटी है कोई? आपको एक चीज बता दें, गारंटी नहीं, सुपर गारंटी है फॉर फ्यूचर। नीतीश कुमार और लालू यादव एक हुए हैं तो इसके माने बिल्कुल अलग है। ये आप समझ लीजिए कि सन 92 से पहले वाला लालू यादव जी है और नीतीश कुमार जी है। ये लोग तो एक ही थे ना, अब वो बिल्कुल उसी की तरह कंसोलिडेट कर गया और ये कंटिन्यू करेगा। कहीं पर इसमें अब इधर उधर मत सोचिए। लालू जी तो अभी इलाज में है, तो सियासत को तो देखेंगे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, इन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और आप देख रहे होंगे कि जॉब्स की बात है तो उसमें कौन एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव तेजस्वी जी है। यानी नीतीश जी ने एक छूट दे रखी है कि आप जिस तरह से चाहे कीजिए, इसके माने यही है। और दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है आपस का। देश की जो राजनीति में अभी स्थिति बनी है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, ये गठबंधन की राजनीति देश में चल रही है, उसमें अभी आपके गठबंधन की बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। उसको अगर ऐसा महसूस हुआ कि हम बहुत मजबूत कर रहे हैं, तो गठबंधन के छोटे दलों को कांग्रेस झटक नहीं देगी क्या? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि एनडीए तो कोई चीज रही नहीं। अब एनडीए तो खत्म हो गया। इंडिया के पास कौन दल बचा? अकाली दल चली गई, शिवसेना चली गई, तेलुगु देशम चली गई। अब देश में कोई पार्टी है जो उसके साथ है? जरा एक का नाम बताइए आप। एक पार्टी नहीं है। जो लास्ट पार्टी थी जनता दल यू, जो उनकी सहयोगी थी, वो भी चली गई। वो तो अकेले भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए तो कुछ है ही नहीं फिलहाल। अब आगे कुछ किसी को बचेगा ही नहीं कोई उनके साथ जाने के लिए। तो जब नैया डूब रही है तो कौन पॉलिटिकल पार्टी उनके पास जाएगा, ये बता दो मुझे आप। वो तो खत्म हो गई कहानी। अब महागठबंधन है। अब कांग्रेस की बात आपने की, तो कांग्रेस जो है वो तो पूरे देश को जोड़ करके आगे बढ़ रही है और उसने तो सबका स्वागत किया, तो उसमें छोड़ने का कहां सवाल है। और देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ताकत होती है। बिहार में जो महागठबंधन है उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी,
ये एक रहेंगे, 40 सीट निकलेगी बिहार से, कोई भी एक सीट नहीं जीतेगा।